चूल्हे की अग्नि जो है बड़ी पवित्र है, बहुत बहुत पवित्र है। इसलिए जो हमारे रसोई की अग्नि है, देवियों को इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि रसोई की अग्नि को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे हम अपमानित कैसे करते हैं। 80% घरों में रसोई की अग्नि का अपमान होता है। कितनी? 80% घरों में रसोई की अग्नि का अपमान होता है। और जिस घर में रसोई की अग्नि का अपमान होता है, उस घर में शांति नहीं रह सकती, उस घर में प्रेम नहीं रह सकता, उस घर में लक्ष्मी नहीं रह सकती, उस घर में सद्व्यवहार नहीं रह सकता, उस घर में सदाचार नहीं रह सकता। इसीलिए आप देखते होंगे कि प्रत्येक घरों की स्थिति आजकल क्या है, कैसी है? विचार घृणित हो गए, अपनापन रहा नहीं है, शांति दिमाग में है नहीं, लक्ष्मी होते हुए भी द्वंद्व का माहौल हमारे घर में बना हुआ है। ये किस कारण? कि हम एक अपराध करते हैं, और वो अपराध है रसोई की अग्नि का अपमान करना। अब देखिए, सुनिए, सभी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाले हैं अग्निदेव। सभी रत्न अग्नि से उत्पन्न होते हैं और सभी रत्नों को यही धारण करते हैं। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का नाम तो आता है और उसमें प्रथम शब्द है अग्नि। क्या है? अग्नि। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य का प्रथम शब्द अग्नि ही है। ऐत्रेय ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथों में यह बार बार कहा गया है कि देवताओं में प्रथम स्थान अग्नि का है। इसलिए पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी स्वाहा है। ये सब देवताओं के मुख्य हैं और इनमें जो आहुति दी जाती है वह इन्हीं के द्वारा देवताओं तक पहुंचाई जाती है। केवल ऋग्वेद में अग्नि के 2 और सूत्रों को प्राप्त होते हैं, 2 और सूत्र प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी इनकी स्तुति प्राप्त होती है। ऋग्वेद में प्रथम सूत्र में अग्नि को प्रार्थना करते हुए विश्वामित्र के पुत्र मधुछंदा कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ, जो सभी यज्ञ और पुरोहित कहे गए हैं। पुरोहितों के राजा को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त अभिष्ट को सिद्ध करते हैं। उसी प्रकार अग्निदेव भी यजमान समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अग्निदेव की 7 जिह्वाएं हैं। अग्निदेव की 7 जिह्वाएं बताई गई हैं। उन जिह्वाओं के नाम इस प्रकार हैं: काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, ध्रुमवर्णी, स्फुलिंगी तथा विश्वरुचि। ये अग्निदेव की 7 जिह्वा हैं। और जिस रसोई में हम जिस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं उसका नाम क्या है जानते हो? नहीं, उसका नाम है पावक। क्या है? और जो यज्ञ में अग्नि का दर्शन होता है उस यज्ञ की अग्नि का नाम है वेखानर मीस बरद। इसका मतलब है, पहले हमारी मतलब की रसोई की बात हम कर रहे थे, रसोई की अग्नि का नाम है पावक। पावक जो सबको पवित्र करे। रसोई की पावक अग्नि हमारे लिए भोजन पकाती है। जिस अग्नि के द्वारा पकाए हुए प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, और वो रसोई जो हमारा जीवन चलाती है, वो अग्नि जो हमारा जीवन चलाती है, हमें भोजन बनाकर देती है, उस अग्नि का अपमान हम जानबूझ के करते हैं। उस अपमान को करने से बचना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि महाराज हमने अपमान कहां किया है, क्या अपमान किया? तो सुनिए, जब माताएं बहन बिना स्नान किए रसोई में अग्नि प्रज्वलित करती हैं, ये अग्नि का अपमान है। और 80% घरों में ये अपराध होता है, इसीलिए घर में अशांति बनी हुई है। आप बिना भोजन के जिंदा रह सकते हैं? ये रसोई में नहीं, आप बताइए, बिना भोजन के रह सकते हैं? वो भोजन बनाता कौन है? वो पावक। वो अग्निदेव जो हमें भोजन बनाकर देते हैं, पकाते हैं प्रसाद को,
जब आप बिना स्नान किए उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो अग्निदेव का अपमान होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने मंदिर में बिना नहाए जाते हैं? क्यों नहीं जाते? भगवान के मंदिर में हम जा नहीं सकते बिना नहाए, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर अग्निदेव क्या देवता नहीं? अगर अग्निदेव देवता है तो बिना जले बिना स्नान किए रसोई में अग्निदेव का आह्वान कैसे कर सकते हैं? आपने ध्यान किया होगा, जब नया घर बनता है, रसोई उद्घाटन होता है सब, तो पहले अग्निदेव चूल्हे का पूजन होता है, अग्निदेव का आह्वान किया जाता है। उस समय बिना नहाए होते हो आप? बोलो नहीं ना। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम लोग ब्रह्मचर्य की स्थिति में हैं, हमारे ऊपर तो कोई दोष नहीं। अगर आप सोए हो रात्रि में तो स्नान के बाद ही अग्नि को प्रज्वलित करें, और 12 बजे के बाद या 11 बजे के बाद कभी भी रसोई में अग्नि प्रज्वलित न करें। ये समझ ले, 2 चीज सीख लो आज से। एक, अग्निदेव को 11 बजे के बाद घर में न जलाएं। द्वितीय, बिना स्नान किए अग्निदेव का आवाहन न करें, बिल्कुल भी आवाहन न करें प्रज्वल। और अग्निदेव को जब बुलाएं तो एक बार रसोई में स्नान के बाद जाके प्रणाम कर ले, हे अग्निदेव आप इस परिवार पे कृपा बनाए रखना, आप पधारो, इतना कह के चूल्हा जला दो। हम ऐसा भगवान से आशा रखते हैं कि आपके परिवार में मंगल ही मंगल होगा। अग्निदेव कृपा करेंगे तो लक्ष्मी देव की कृपा भी बनी रहेगी, लक्ष्मी मैया भी कृपा बनाए रखेंगे।